प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। कभी कभी हमारी कोई चीजें गुम जाती हैं, कभी कभी हमारे कपड़े हमें नहीं मिलते, हम उसकी खोज करते हैं। कभी कभी हमारे पैसे भी हमें नहीं मिल पाते, हम देखते कि हमने यहां पैसे रखे थे, वो पैसे कहां गए। संसार में हम देखते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे चीजें हो, चाहे सोने की चीजें हो, हम रखते और भूल जाते हैं, फिर हम उसकी खोज करते हैं। खोजना हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाता है। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर हम नई जॉब ढूंढने की खोज करते हैं, नया बिजनेस देखने की खोज करते हैं, कुछ ज्ञान लेने की खोज करते हैं। तो खोजना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम हमारे जीवन के अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। खोजना हमारे जीवन का एक भाग हो गया है। प्रियजनों, वस्तुओं को हम देखते हैं, जॉब को हम देखते हैं, खोजते हैं और खोजने की लगातार कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मत्ती रचित समाचार इसका 6वां अध्याय 33 पद के अंदर खुद यीशु मसीह ने कहा, तुम धर्म और राज की खोज करो। ये नई चीज हमें दिखाई देती है। यीशु मसीह यहां वस्तु किस लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन धर्म और राज की खोज करो, जो परमेश्वर का राज है, जहां परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर ने स्थापित किया हुआ है, उस राज्य की खोज करो। ना सिर्फ यीशु मसीह ने कहा, लेकिन दाऊद राजा भी कहता है, परमेश्वर और उसकी सामर्थ की खोज करो, लगातार यहोवा की खोज करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की खोज करो और उसके सामर्थ की खोज करो। प्रियजनों, इसका मतलब है संसार में हम एक ऐसी खोज करना है जो अभी तक हमने नहीं की है, और वो खोज है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के व्यक्तित्व को जानना, उसके राज्य को जानना, उसके व्यक्तित्व को जानना। प्रियजनों, इस संसार के अंदर परमेश्वर आपको मुझे प्रेरित करते हैं, तुम मुझे खोजो, मुझे देखो कि मैं कौन परमेश्वर हूं, कैसे सहायता करता हूं, कैसी मदद करता हूं, कैसे आपके साथ में रहता हूं। प्रियजनों, परमेश्वर की खोज आपको मुझे करनी है। प्रश्न यह आता है, क्या आपने कभी परमेश्वर की खोज की, उसके राज्य की खोज की? नहीं है तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं और आज मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर और उसके राज्य की खोज कीजिए, उसके स्वभाव की खोज कीजिए। दाऊद राजा कहता है कि मैं परमेश्वर की खोज करता हूं, उसके सामर्थ की खोज करता हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर की सामर्थ है जो आपके लिए, मेरे लिए मिल सकती है, जिस सामर्थ के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर की खोज, उसके राज्य की खोज, उसके धर्म की खोज। क्या है परमेश्वर की खोज, उसके राज्य की खोज? प्रियजनों, जब हम उसके व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, वो कैसे काम करता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो किस तरीके से मनुष्य को मदद करता है, इसने ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, जब इस तरीके से हम उसके व्यक्तित्व के ऊपर विचार करते हैं तो हम परमेश्वर की खोज करते हैं। जब हम विचार करते कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन सकता है, वो कैसी प्रार्थना सुन सकता है, इसके ऊपर हम विचार करते हैं तो हम परमेश्वर की खोज शुरू करते हैं। और अक्सर हम हमारे जीवन के अंदर देखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकटता में आते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और उसको याद करते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में काम किए हैं। जब उसके कामों को हम याद करते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करते हैं, उसकी भलाई को याद करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, तब हम परमेश्वर को खोजते हैं। तब हमारे अंदर एक विश्वास आता है कि परमेश्वर इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर इस प्रकार मेरी सहायता करता है, परमेश्वर ऐसे कठिन स्थिति में मेरे साथ खड़ा रहता है। तब हमें विश्वास आता है कि परमेश्वर मेरे साथ हैं। ये खोज आप करते हैं। प्रियजनों, जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कार्य की है, परमेश्वर की इस संसार के लिए क्या प्लानिंग है, परमेश्वर की आने वाले संसार के लिए क्या प्लानिंग है, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता कैसे करता है, परमेश्वर असंभव काम संभव कैसे करता है, इसका वचन के ऊपर आप मनन करते हैं तो आप परमेश्वर की खोज करते हैं। प्रियजनों, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के ऊपर मनन करते हैं तो आप परमेश्वर की खोज करते हैं।
जो भलाइयां परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, उन भलाइयों को, उन कर्मों को याद करते तो आप परमेश्वर की खोज करते हैं। प्रियजनों, लगातार 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 इस वचन का मनन कीजिए, परमेश्वर आपको समझ में आएगी। परमेश्वर का वास्तव्य कितना बड़ा है, परमेश्वर का अस्तित्व कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से काम करते हैं, परमेश्वर की प्रॉमिसेस आपके लिए कितनी बड़ी है, यह आपको पता चलेगा जब इस वचनों के ऊपर आप मनन करेंगे। परमेश्वर के वचनों के ऊपर आप मनन करेंगे तो आपके अंदर विश्वास आएगा कि परमेश्वर के प्रॉमिसेस आपके लिए कितने बड़े हैं। वो कहता कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तेरे लिए रास्ते खोलूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझे आरोग्य दूंगा, मैं तेरी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। ये सब कुछ आपको पता चलेगा तो आप परमेश्वर की व्यक्तित्व को खोजकर परमेश्वर को समझ सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है। प्रियजनों, इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि परमेश्वर को खोजिए, प्रार्थना कीजिए, मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कीजिए, उसको याद कीजिए, उसको पढ़िए और परमेश्वर कैसे आपके लिए काम करता है इसको याद कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको परमेश्वर की खोज आप करते रहेंगे और जैसे जितना जितना आप करते रहेंगे उतना उतना परमेश्वर आपको समझ में आएगा, उसकी सामर्थ्य आपको समझ में आएगी। प्रश्न ये आता है कि जब मैं परमेश्वर की खोज करूंगा, परमेश्वर मुझे समझ में आएगा तो मुझे फायदा क्या होगा? प्रियजनों, फायदा ही फायदा होगा। यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की चीजें आपको मिलेगी। प्रियजनों, यही तो है, जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास आता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे निर्माण किया, जो परमेश्वर मुझे संभालता है, जो परमेश्वर मेरी अभी तक सहायता की, जिसने मुझे संसार में भेजा, वो परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। जो आप प्रार्थना करते हैं आपके अंदर विश्वास आएगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, तो प्रियजनों आपके अंदर ये विश्वास आएगा कि परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि उसने वचनों में काम किया तो मेरे जीवन के अंदर भी काम करेगा, वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। ये विश्वास आपके अंदर आएगा। और प्रियजनों, जो आप परमेश्वर की निकटता में आओगे, परमेश्वर को खोजोगे, आप उसको प्रथम स्थान दोगे, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेंगे। संसारिक जो चीजें हैं वो परमेश्वर आपको देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम धार्मिकता को खोजोगे, उसके राज्य को खोजोगे, उसके धर्म को खोजोगे, तो इस संसार की चीजें आपको मिलेगी। प्रियजनों, बाइबल आपको मुझे ये सिखाती है, जब परमेश्वर के निकटता में रहते हैं तो परमेश्वर आपको मुझे संसारिक चीजें देता है। ना सिर्फ संसारिक चीजें आपको मिलेगी, संसारिक भौतिक वस्तुएं आपको मिलेगी, लेकिन आपके मन के अंदर एक शांति मिलेगी। आपके मस्तिष्क में परमेश्वर के प्रति एक अद्भुत सामर्थ्य से आपका मस्तिष्क भर जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, जो आप प्रार्थना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर की शांति जो अपनी समझ से कहीं परे है वो तो आपको मिलेगी। प्रियजनों, एक शांति का जीवन, एक आनंद का जीवन, एक खुशी का जीवन, एक विजय का जीवन आपको मिलेगा। जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं तो आपको एक विजय का जीवन मिलेगा, एक आशावादी जीवन मिलेगा। मेरे मरने के बाद भी मेरा अच्छा होगा, मैं परमेश्वर के पास रहूंगा, ये विश्वास आपके अंदर आएगा। परमेश्वर की आप खोज करोगे तो एक आशावादी जीवन आपका अंदर आएगा। आपके मौत से आपको डर नहीं लगेगा, आपके अंदर विश्वास आएगा कि जहां भी मैं जाऊंगा वहां परमेश्वर के साथ रहूंगा, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। ये विश्वास आपके अंदर आएगा। प्रियजनों, जब आप परमेश्वर को खोजोगे तो आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक आत्मविश्वास आएगा, एक जीवन जीने की प्रेरणा होगी। आप उत्साही रहेंगे, आप खुश रहेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। इसलिए परमेश्वर की खोज आपको करनी है। दाऊद भी अपने जीवन में परेशान था, अलग अलग परेशानी उसके सामने आई, लेकिन वो परमेश्वर को खोजता रहा और परमेश्वर उसको विजय कर देता रहा। परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता गया, परमेश्वर उसको सफल करता गया, परमेश्वर उसकी ताकत होगा। इसलिए पौलुस भी कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रियजनों, जब आप परमेश्वर को खोजते हो आप एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति बनते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य हो पुरुष जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। जब परमेश्वर को खोजते हैं तो आप उसके ऊपर भरोसा करना सीखते हैं, और जब भरोसा करते हैं आप धन्य व्यक्ति होते हैं। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है। प्रियजनों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर को खोजो, उसके सामर्थ्य को खोजो, परमेश्वर के व्यक्तित्व को खोजो, उसके राज्य की खोज करो। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भरपूर करेंगे, आपको जीवन का आनंद मिलेगा और संसारिक चीजें मिलेगी। ऐसा करने के लिए प्रभु आपको
सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे।